जब कोडिंग डिकोडिंग का बात चल रहा है तो वहां क्या ये छूटेगा? एंड क्या है? इसके ऊपर भी तो सवाल आते हैं ना, याद आया? तो आप लोग को बोलना चाहिए कि सर सारा टाइप का आप बोले करने के लिए, तो ये भी है। चलिए कोई दिक्कत का बात नहीं, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ए ई आई ओ यू, इसका भी ऐसा कोड हो सकता है ना? ए को अगर 1 बोलेंगे, ई को 2, 3, किसी कोड में डॉग को E4H बोला जा रहा है, यूनिक को 5 है, O है, 3 है, R है, 5 है, 2 है, तो उसी कोड में रिक्वेस्ट को क्या बोलेंगे? डी होगा। देखेंगे जी डी होगा। ये कैसे बोला जा रहा है, आइए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। देखो यहां पर हम देख रहे हैं कि डॉग में एक क्या है, कौन सा? ओ, यानी 2 कॉन्सोनेंट है और एक। अब यहां पर देखेंगे कि डी के बाद क्या होता है? ई, डी के बाद ई ले लिया, ओ का जो प्लेस वैल्यू है 4 ले लिया, और जी के बाद एच लिया। यानी इसका मतलब हम लोग समझ गए कि जो भी लेटर है उसका एक आगे लिया, और फिर उसमें जो उसका जो भी प्लेस वैल्यू है वो ले लिया। तो जरा आप इसमें बताइए यू क्या है, थोड़ा बोलिए। इसका प्लेस वैल्यू क्या है? तो भाई इसको 5 ले लिया, समझ में आ गया। एन के बाद क्या होता है? एन ओ, एन के बाद ओ, तो ओ ले लिया। आई क्या है? तो इसका प्लेस वैल्यू 3 ले लिया। फिर क्यू के बाद क्या होता है? आर होता है, फिर से इसका 5 ले लिया क्योंकि यहीं से पता चल रहा है, और ई भी क्या है? इसका 2 ले लिया। तो हम लोग को अब बात समझ में आ गया कि यहां पर जो भी वॉवेल्स है उसका जो प्लेस वैल्यू वो लिया जा रहा है, और जो भी उसको एक आगे बढ़ा दिया जा रहा है। तो देखो आर क्या है? तो आर के बाद क्या होगा? एस होगा। एस तो सभी में है। ई क्या वैल्यू है? 2 होगा। ऑनलाइन में जो है जरा ध्यान से समझिएगा, एक आगे लिए 2। अच्छा बताइए इसका क्यू क्या है? तो क्यू के बाद क्या होगा? आर, क्यू के बाद आर होगा। यू क्या है बोलिए? कितना वैल्यू आएगा? 5 आएगा। फिर ई क्या है बोलिए? क्या वैल्यू आएगा? 2 आएगा। एस क्या है? एस के बाद क्या होता है? एस के बाद टी होता है, और टी के बाद यू होता है। तो ये एस 2 आर 5 2 टी यू कहां पर है? डी है ना। देखेंगे जी कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम आ रहा है कि सर टी के बाद, तो टी के बाद ठीक है सर यू आया, बट यू को तो हम लोग 5 बोल रहे हैं, तो कहीं आंसर में इसके जगह 5 दे दिया तो क्या लेंगे? देखेंगे यहां पर एक चीज देख रहे हैं कि वॉवेल का जो प्लेस वैल्यू आ रहा है वो लिख रहे हैं, और जो भी कॉन्सोनेंट है उसका नेक्स्ट लेटर ले रहे हैं। तो नो डाउट यही आंसर पे दिया रहेगा। और अगर मान लीजिए यू के जगह 5 वर्ड यूज कर दिया है तो कोई दिक्कत का बात नहीं, तो उस तरह से हम लोग कर लेंगे। पहले तो हम लोग ये देखना पसंद करेंगे ना, अगर ये नहीं है तो हम लोग तुरंत फिर तो बदली कर रहे हैं तो इसको अगेन बदली कर देंगे। पहले तो ये आएगा, अगर नहीं है तो ऐसा बात तो कि जब जब उसी तरह से ये चल रहा है तो ये तो वही रहेगा। अब मान लीजिए फिर से यहां पर यू आया, अगर उसने यू को फिर से 5 कर दिया तो आंसर में यू के जगह जरूर 5 रहेगा, तो उसको चॉइस कर लेंगे। ठीक है। देखो आपको एक बात समझाना चाहेंगे, आंसर क्या होगा आप में से अगर किसी का दिमाग में नहीं आ रहा है तो देखिए इस टाइप के जो सवाल आते हैं ना,
उसमें बहुत तरह से सवाल आ सकते हैं। अभी आपने क्या देखा कि जितना वॉइल था उसको ए ई आई को इस क्रम से रख दिया, 1 2 3 4 5 उस तरह से दे दिया, और फिर वहां पर उसको नंबर में डिनोट कर दिया, और जो कांस्टेंट है उसको एक आगे बढ़ा दिया। यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे, हाँ देखेंगे जी, पूछा जा रहा है कि ये डिजिट ही हम लोग को रखना है कि कोई और डिजिट वो लोग देगा। जनरली देखेंगे ए ई आई ओ यू असेंडिंग ऑर्डर में है, तो 1 2 3 4 5 ही वो लोग लेता है। जनरली जो लेता है वही मैंने यहां पर आपके लिए दिया है, ठीक है ना। अब देखिए बाकी उसको आगे पीछे कर सकता है, वॉइल तो वही रखेगा, फिर बाकी जो बच गया। अब यहां पर देखिए डॉग में अगर हम पूछेंगे आपसे, यहां 12 दिया हुआ है ना 12, तो जरा डॉग को देखो, इसमें एक क्या है, कौन है वो, ओ, तो एक वोवेल है, तो एक वोवेल के लिए यहां पर क्या कर दिया, एक दे दिया, और बाकी दो क्या है, उसके लिए 2 लगा दिया। यानी अब हम समझ गए कि अगर इसमें भी वही काम अगर होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो चलिए यहां पर देखते हैं, यू आई और क्या ई, यानी यहां पर अगर ये पूरा यूनिक वर्ड में कितने वोवेल हैं, 4, 1 2 3 4, तो ये 4 लिख दिया। और फिर क्या बच गया बोलिए, एन और क्यू क्या है, कितने हैं, तो 2 लिख दिया। तो यहां पर आइए रिक्वेस्ट में देखेंगे, एक ई मिल गया, यू मिल गया, फिर ई मिल गया, और तो कुछ नहीं है, तो कितना हो गया, 1 2 3, तो 3 लिखेंगे। बच गया कितना, 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, 30। बोलिए कोई प्रॉब्लम। तो देखिए कितना बेहतरीन से कितने तरह से सवाल दे सकते हैं। अभी आपको एक विदाउट ऑप्शन सवाल दे रहे हैं, वो लास्ट सवाल होगा, उसको कीजिए। अभी देखिए, अब आपको तुरंत समझ में आ गया कि खेला क्या हुआ है, और आपने 35 आंसर बता दिया। कुछ खास नहीं हुआ। स्टाफ वर्ड देख रहे हैं, इसमें क्या है बोलिए, ये क्या है, कितने हैं, तो उसके लिए 1 दिया गया, और बाकी जो बच गया वो क्या है, कितने हैं, 4, तो 4 दिया गया। ठीक है। अब आप बताइए मैनेजर, मैनेजर में आप देख रहे हैं ए है 2 बार और एक ई है, तो आप मेरे को बताएंगे कितने वोवेल हैं, 3, तो 3 रखा गया। बाकी एम जो है, एन है, जी है और आर है, ये क्या है, कितने हैं, 4। असिस्टेंट में भी सेम बात बोला गया है, यानी सवाल ऐसे ही बड़ा आएगा। लिखेगा इन ए सर्टेन कोड स्टाफ इज रिटन एज 14, मैनेजर इज रिटन एज 34, असिस्टेंट इज रिटन 36, तो सेम कोड में डायरेक्टर को क्या बोलेंगे। अब इसमें आप देख रहे हैं ए क्या है बोलिए, आई क्या है और फिर ए क्या है, तो कितना हुआ 3, बाकी कितना बच गया 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग को पूरा बढ़िया से समझ में आ गया है कि डायरेक्टर में कितने वोवेल हैं, आई और ई और ओ, 3 है, तो इसके लिए हम 3 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। और बच गया क्या 1 2 3 4 5, तो 35 जहां पर है तो आंसर हो गया।